Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with annual report, the topic from the last video, which I told you that I will be continuing in the next video. So that is annual report. एनुअल रिपोर्ट बेसिकली एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है कॉर्पोरेट से, ईयरली किया जाता है इसको इशू, एक कॉर्पोरेट करती है इसे इशू, ठीक है। जो एनुअल रिपोर्ट होता है ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड अर्निंग्स, ठीक है। क्या बताता है ये हमें? ये बताता है हमें कि कंपनी कैसे, हाउ द कंपनी स्टूड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ईयर्स, हाउ इट फेयर्ड प्रॉफिट वाइज ड्यूरिंग द ईयर टू इन्वेस्टर्स, कि कैसे कंपनी इतनी देर तक बिजनेस ईयर्स के पास खड़े होकर अपने प्रॉफिट्स को कैसे वो इस्तेमाल करती रही और इन्फॉर्मेशन देती है ये इन्वेस्टर्स को, ठीक है। फिर आगे है कि कंपनीज जो हैं ये पब्लिश करती हैं एनुअल रिपोर्ट, ये पब्लिश करती हैं और दे सेंड एब्रिज्ड versions of annual report to investors, to shareholders free of cost. ये abridged versions जो होते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट के छोटे वर्जन्स, ये भेजती हैं आगे, कंपनीज भेजती हैं आगे शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है किसी भी कंपनी की, वो बेस्ट सोर्स होता है। कितनी भी इंफॉर्मेशन आपने निकाल, अच्छा आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी के अंदर, बिना आप उसके कह सकते हैं हम उसके फ्लॉज देखे बिना आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा तो गया ना, योर मनी इज वैनिश ना। तो उसको प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है, आप एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा लो। उस एनुअल रिपोर्ट में क्या होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उस कंपनी की। उसके दौरान अगर आपको डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो आप उसको रिक्वेस्ट पे डाल सकते हो, ठीक है। आगे है कि फीचर्स क्या होते हैं एनुअल रिपोर्ट के, कि फीचर्स ये होते हैं, सबसे पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू द करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, ये दिया होता है उसके अंदर, ठीक है। जब आपको एनुअल रिपोर्ट मिले, आप पहले ये 5 चीज़ें देखें ज़रूर। सबसे पहला क्या कहा उन्होंने कि डायरेक्टर की रिपोर्ट और चेयरमैन का स्टेटमेंट रिलेटेड टू करंट एंड फ्यूचर, अभी जो परफॉर्मेंस हो रही है ऑपरेशनल, और फ्यूचर जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वो करेगा कि किस में वो आगे इन्वेस्ट करेगी, कैसे आगे कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट में जाएगी, वो सब उसमें दिया होता है, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट यानी कि इंक्लूडिंग एनेक्श्योर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और जितने भी अकाउंट्स अटैच्ड होते हैं बैलेंस शीट के साथ वो सारे इसके साथ अटैच किए जाते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक क्या शो करती है? बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या अभी जैसे ये चल रहा है, आज है 14 Feb 2023, मैंने एक XYZ कंपनी में गई, मेरे को उसकी बैलेंस शीट देखी मैंने, तो वो अपडेटेड रहेगी। आप महीने बाद करवा लो, जितनी देर बाद मर्जी, आपको जो वो रिपोर्ट होगी वो आपको मिलेगी, पर वो आप ईयरली भी कह सकते हो, नॉन ईयरली भी कह सकते हो। अगर मेरी कोई फर्म है या मेरी कोई कंपनी है, मैंने कहा कि अच्छा आज ये कंपनी है तो ये मुझे ये दिख रही है, लास्ट ईयर मेरी इतनी थी सेल्स, उससे लास्ट ईयर मेरी इतनी सेल्स थी, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, लास्ट ईयर मेरा इतना लॉस हुआ, इस बार इतना प्रॉफिट हुआ, ये सब मुझे बैलेंस शीट बताती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, बैलेंस शीट या तो अकाउंट फॉर्म में होनी चाहिए या फिर रिपोर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंट फॉर्म में होती है तो लायबिलिटीज और एसेट्स अलग होते हैं, ठीक है। जो लायबिलिटीज होते हैं जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। एसेट्स के अंदर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, एडवांसेस, लोन्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब रिपोर्ट फॉर्म में क्या होता है, ये अकाउंट फॉर्म में कैसे हमें मिलेगा? ऐसे टैब्यूलर फॉर्म में मिलेगा हमें, शेयर कैपिटल एज सच हमें सीरीज में मिलेगा। लेकिन बैलेंस शीट जब रिपोर्ट फॉर्म में होगी तो हमें वो कैसे मिलेगी? सोर्सेज ऑफ फंड, सबसे पहला टॉपिक सोर्सेज ऑफ फंड। देन
शेयर होल्डर्स फंड, उसके आगे दो पार्ट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यानी कि शेयर होल्डर के फंड के अंदर क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर लोन फंड्स, लोन फंड्स में क्या आ जाएगा, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, ये जो एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स हैं ये हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लायबिलिटीज होगी ना ऊपर, ये एसेट्स में आएगा। अब जो ये एसेट्स है ना आपको दिया यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांसेस, लेस करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, नेट करंट एसेट्स और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस है ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंडर आएगा, ये लायबिलिटीज में नहीं आएगा। लायबिलिटीज ना यहाँ पे ये नहीं होता कि आपके पास वो खरीदी हुई चीज़ पड़ी है पर उसका कोई काम नहीं है, ये नहीं मतलब होगा। लायबिलिटी का फाइनेंशियल की लैंग्वेज में ये मतलब होता है इस टॉपिक के दौरान कि आप कोई चीज़ विश कर रहे हो खरीदने के लिए, अपने करंट एसेट बेचोगे, आपके पास पैसा आएगा और उस पैसे से आप करंट लायबिलिटीज अपनी ज़रूरतें पूरी करो, तो वो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देता है किसी भी कंपनी या फर्म का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के वक्त उस हमें वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी दिख रही है कंपनी की, ठीक है। वो हमें बैलेंस शीट हमें बताती थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है उस करंट पीरियड ऑफ टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के बाद क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था कंपनी या फर्म का, ठीक है। वो इंडिकेट करती है रेवेन्यूज़ को, एक्सपेंसेस को, उस टाइम के दौरान कितने रेवेन्यू गए, कितने एक्सपेंसेस गए, ठीक है। पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो अकाउंटिंग का पीरियड है वो होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। ये जो रिपोर्ट होती है ये समराइज करती है, क्या समराइज करती है, ये समराइज करती है रेवेन्यू आइटम्स, एक्सपेंस आइटम्स और डिफरेंस बिटवीन देम फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अगर हमें अकाउंटिंग पीरियड निकालना हो, ठीक है, यानी हमें नेट इनकम निकालनी है, तो हमने रेवेन्यू आइटम्स प्लस एक्सपेंस आइटम्स का रेवेन्यू आइटम्स माइनस एक्सपेंस आइटम्स करना होगा ताकि हमें नेट इनकम पता चले अपनी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि हाउ टू इंटरप्रेट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ये सब दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ना ये रिपोर्ट फॉर्म में है। अब क्लियर, ये रिपोर्ट फॉर्म में है, समझ में आ रहा है अब आपको ना, ये रिपोर्ट फॉर्म में है, ये अब आपको अकाउंट फॉर्म में नहीं दिया, ये रिपोर्ट फॉर्म में है। पहला आपको मैंने बताया था सोर्सेज ऑफ फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। फिर लोन फंड्स, देन टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, अब कितने फंड्स उन्होंने एम्प्लॉय किए, ये करोड़ में जा रहा है, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में आ जाता है, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ दिया हुआ है कि बैलेंस शीट क्या दिखाता है। बैलेंस शीट रिकॉर्ड शोज सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड देयर एप्लीकेशंस फॉर क्रिएटिंग बिल्डिंग एसेट्स, ठीक है। However, since companies find fund structure and position change due to fund inflow and outflow, ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ब्लैंक्स में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए बता रही हूँ। बट द थिंग इज, क्योंकि 16 को आई गेस आपका पेपर है FMM का, है ना, बोर्ड का पहला पेपर है 10th का। बट डोंट वरी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ मुझे लगता नहीं, लेकिन इफ़ यू वांट टू राइट इट इन योर एग्जामिनेशन गो अहेड, क्योंकि बैलेंस शीट के बारे में बात हो रही है तो 3-4 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, सो यू शुड राइट इट, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले वो रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स फंड और लोन फंड। शेयर होल्डर्स फंड यानी नेट वर्थ क्या है, ठीक है, कीमत क्या है प्रॉपर। फंड कमिंग फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब जितना भी फंड आ रहा है ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी मैंने कंपनी खोली है KCC कंपनीज, ठीक है। अब जितना भी पैसा मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैं दे रही हूँ पैसा कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, इतने प्रोडक्ट पे इतना पैसा लगेगा, चल ठीक है मैंने दिया। वो शेयर होल्डर्स फंड हो गया, मैं शेयर होल्डर हूँ वहाँ पे, मैं ओनर हूँ, मैंने दिया, तो वो क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, मैं दे रही हूँ। लोन फंड होता है कि हम बाहर से लोगों से हम पैसा लेते हैं, उसे हम कहते हैं लोन फंड, ठीक है। लोन के आगे 2 टाइप्स पढ़ी थी हमने,
विच वॉज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। इसमें आया था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता है कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती है और उसके ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फंड, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी कि जब भी कंपनी या फर्म स्टार्ट करती है अपने ऑपरेशंस तो उसके ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ फंड जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल भी आके टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है इक्विटी कैपिटल और एक है प्रेफरेंस कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के अंदर इसका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। प्रेफरेंस कैपिटल के अंदर हमें पता चलता है कि कितना शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया है और उसका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। डिविडेंड एक्चुअली डिविडेंड होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जितना भी कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है एनुअली, उसका कुछ पार्ट जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो दे आर सपोज टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उन्हें कहते हैं कि वो माना जाता है कि वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो उनके पास पूरा राइट है डिविडेंड डिक्लेयर करने का और उनके पास राइट भी है कि वो वोट कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, किस लिए, किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, ठीक है। मैंने बोला क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या मोटिव होता है, क्या है वो शेयर होल्डर्स दे आर सपोज्ड टू, यहाँ पे लिखा है देखो, equity shareholders are supposed to be the owners of the company who have right to get dividend। वो ओनर्स हैं तो उनके पास राइट है कि वो डिविडेंड ले सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास एक राइट भी है वोट करने का एनुअल जनरल मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ठीक है, कोई भी रूल पास करने के लिए अपनी कंपनी के अंदर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसके जो शेयर्स होते हैं, एक्ट कौन सा एक्ट डिफाइन कर रहा है अब इन्हें, ये भी देखो, द एक्ट डिफाइंस, विच एक्ट डिफाइंस, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज ओनली वन एंड ओनली ये 1956 वाला जो यहाँ पे पढ़ा था वही होगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन एक्ट विच इज गोइंग ऑल अराउंड एंड आई गेस दैट इज ओनली द कंपनीज एक्ट, मे बी या द कंपनीज एक्ट 1956। सो दैट इज द एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं अब इनका भी समझ लो। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्ट डिफाइन, ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट डिफाइंस इट्स शेयर्स एज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच एंजॉयज प्रेफरेंशियल राइट। ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका शेयर जो होता है वो शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है कंपनी का, ठीक है, और ये लोग प्रेफरेंशियल राइट इंजॉय करते हैं, ठीक है। अब राइट क्या क्या आएंगे कि जैसे पेमेंट इनको मिलनी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अगर तो ये इसके अंदर शेयर होल्डर्स रहते हैं तो जब तक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो इन्हें डिविडेंड फिक्स्ड रेट पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी मान लो ठप बैठ गई, अब नहीं वो आगे चल सकती, तो दे आर द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द कंपनी कि इनको ही आपको रिटर्न देना पड़ेगा, कैपिटल जितनी भी इनका शेयर था आपको इनको वापस करना पड़ेगा, कंपनी के ओनर्स को वापस करना पड़ेगा। इनको हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, दे कांट ट्रेड। ये प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इनको हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इक्विटी शेयर्स को कर सकते हैं। इनको रिडीम किया जा सकता है, पहले बताना होता है। अच्छा ठीक है, मान लो मैंने कहा कि मुझे ना आज से 2 साल बाद मेरे को अपना प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक्टिवेट कर लेना है, मतलब कि मेरे को उसमें से जितना भी पैसा है वो सारा निकलवा लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने रिडीम कर लिया लेकिन मैंने उसको ये कह दिया कि मैंने 2 साल बाद लेना, तो आफ्टर 2 years आई विल हैव टू आर रिडीम्ड आफ्टर, मतलब अगर आप कहो कि हाँ मैंने जाके अब मैं कल जाके मैं प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है अपने प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो मैं रिडीम करवा लूँ, तो नो यू आर रॉन्ग, आप नहीं जा सकते। आपको पहले बताना होगा, आपको पहले डिसाइड करना होगा पीरियड, फिर ही आप जा सकते हो, ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती। वोटिंग राइट्स किसके लिए नहीं होती इनके पास? वोटिंग राइट्स इनके पास एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नहीं होती, तो मतलब इनका कोई रोल ही नहीं है। किसमें नहीं है रोल इनका, बताओ किसमें नहीं है इनका रोल? इनका रोल है ही नहीं किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। कोई भी इनको रेजोल्यूशन पास करने में इनका कोई खासा रोल है ही नहीं, इनका रोल ही नहीं है। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है तो इनका रोल ही नहीं है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट दिस टॉपिक। फिर हम करेंगे ऑथराइज्ड ये कैपिटल,
then secure unsecured loans, then applications of fund, then cross block, cross fixed, current liabilities, summarized. A little chapter is left. Wow, that's great. So I'll try to wind up this these whole topics in my next two videos. So for now, bye for now, and please do watch my rest of the videos as well. I'll upload very soon, and kindly like, share, subscribe my channel. Thank you.